Yes, recording is also up. ठीक है. Reopen this. ठीक है. Do we have any message? Okay. ठीक है. All right. So in the couple of last session we were discussing about why JavaScript is what do we mean by JavaScript is synchronous और asynchronous क्यों होगा, इवेंट क्यू क्या है, इवेंट लूप क्या है, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस कोड में डिफरेंस क्या है और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है. So these are some topics. So if you want me to discuss something again, so up down, like should we discuss event loop again? हिमांशु आप कुछ कह रहे क्या? Like let me check. Okay. कैंट से वॉइस नहीं आ रही, शायद मेरी वॉइस जा रही है आपको? ओके, ऑलराइट. सो ठीक है, आई गेस दैट इज़ अ गुड टॉपिक एंड आई कैन हैव अ डिस्कशन ऑन इट. ठीक है सर, तो ओके ठीक है. द पॉइंट इज कि एक कोड ब्लॉक देखते हैं, ठीक है, एंड व्हाई इट हैपेंस वो देखते हैं. ठीक है. सो फॉर हेलो एग्जांपल या हिमांशु, हेलो या ऑडिबल ऑडिबल, हाँ बोलो. सर, मैं ये कह रहा था लास्ट क्लास मैंने ज्वाइन नहीं किया था, तो एक थोड़ा मतलब एक बार बता दीजिएगा वो. ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बता देंगे भाई, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो नोट दिस. ठीक है. ठीक है, कुछ एक कोड ब्लॉक देते हैं. ठीक है, सिंस टाइमिंग फंक्शंस हमने ऑलरेडी पढ़ रखी है तो कुछ देखना है हमें. द पॉइंट इज कि लेट्स से मैंने यहाँ पे कंसोल लिखा, कंसोल लॉग कराना चाहता हूँ एंड दैट इज़ अ नॉर्मल कंसोल लॉग. ठीक है, नॉट नथिंग मच ओवर है. फिर मैंने कहा कि सेट अमाउंट लिखते हैं. ठीक है, एंड लेट्स हैव अ 10 सेकेंड डिले और यहाँ पे मैंने एक कंसोल लॉग लिखा. ठीक है, कंसोल लॉग के अंदर आई पुट टू ओवर हियर एंड फाइनली एक कंसोल लॉग लिखा. ठीक है. सो आई जस्ट वांट टू नो कि आउटपुट क्या आने वाला है इसका. ठीक है, दिस इज थर्ड. व्हाट इज द आउटपुट गाइस? आपको क्या लग रहा है, व्हाट शुड बी द आउटपुट? हमने फिर से कि सबसे पहले तो वन प्रिंट होगा, राइट. एक कंसोल लॉग है, एक सेट टाइम आउट है 10 मिली सेकंड के डिले के साथ, जिसका काम है कंसोल लॉग प्रिंट कराना, कुछ और नहीं. और एक तीसरा कंसोल लॉग है जिसका काम है 3 प्रिंट कराना आफ्टर द सेट टाइम आउट. तो व्हाट डू गाइस थिंक, क्या रन होना चाहिए, लाइक व्हाट शुड द आउटपुट? राइट. ठीक है. सो निखिल सेज 132. ठीक है. सो द पॉइंट इज कि दिस इज कंसोल लॉग एंड 132 शुड बी प्रिंटेड. सो 132 शुड बी प्रिंटेड. ठीक है, मेक सेंस. वन तो सबसे पहले प्रिंट हो गई. सो दिस इज व्हाट वी आर डिस्कसिंग गाइस. एक बार फिर से इवेंट लूप देखते हैं. ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए एक बार और देखेंगे उसको. द पॉइंट इज कि सिंस कंसोल लॉग 1 है तो 1 तो प्रिंट होगा, देयर इज नो डाउट इन इट. बट पॉइंट ये था कि 3 और 2 में से पहले क्या प्रिंट होगा. सो सिंस देयर इज अ 10 सेकेंड डिले, तो वी कैन अज्यूम दैट कि ठीक है, इस डिले की वजह से 3 पहले प्रिंट हो जाएगा, 2 बाद में प्रिंट होगा. ठीक है. ऑलराइट, लेट रन दिस. ठीक है, and you can see that 132 is the output. Now the point here was कि let's say I have 0. ठीक है, मैंने 0 डिले सेट टाइम आउट रखा. what should be the output now? अगर मैं डिले करा ही नहीं रहा तो फिर आउटपुट क्या आनी चाहिए? what do you guys think? सेट टाइम आउट के अंदर एक फंक्शन लिखा हुआ है जिसमें 0 डिले है, मतलब कि इसको मैंने कह रहा कि वेट करो. ठीक है, इट्स रन. so what should be the output? 1 2 3 guys. 1 तो पहले प्रिंट होगा, दैट इज नॉट एन कि उसमें तो कोई डाउट नहीं है कि 1 सबसे पहले प्रिंट होगा. बट ऑर्डर ऑफ 2 3 शुड बी, व्हाट डू गाइस थिंक? प्रिंट होना चाहिए 1 2 3, सबसे पहले 1, फिर 2, फिर 3. 0 डिले है. ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस. आई सी दैट देयर इज नो चेंज इन द आउटपुट. आउटपुट में तो कोई चेंज ही नहीं है, अभी भी 3 ही प्रिंट हो रही है. पहले 0 डिले है, फिर भी 3 प्रिंट हो रही है. आइडिया बिहाइंड दिस इज कुछ फंक्शंस जो है, जो फॉर एग्जांपल सेट टाइम आउट, तो सेट टाइम आउट जो है वो ब्राउज़र की फंक्शन है. दीज आर नोन एज ब्राउज़र एपीआई, जो जावास्क्रिप्ट से बाहर है. जावास्क्रिप्ट से बाहर होने का मतलब ये नहीं है कि जावास्क्रिप्ट में अवेलेबल नहीं है, बट दीज आर ब्राउज़र एपीआई. ठीक है, टाइम की कैलकुलेशन कौन करता है कोड में? ब्राउज़र करता है. ठीक है, सेट टाइम आउट तभी काम करेगा जब आप
अपने पेज को ब्राउजर में ओपन कर दूँ, जबकि कंसोल लॉग में टर्मिनल पे भी करा सकता हूँ VS कोड, दैट आई कैन डू, बट द पॉइंट इज सेट टाइम आउट ब्राउजर API, ये सिर्फ ब्राउजर में काम करता है। तो फिर ऐसी क्या चीज़ है कि जीरो डिले पर भी ये बाद में प्रिंट हो रहा है और ये कोड पहले प्रिंट हो जा रहा है? 3 तो इसके बाद लिखा हुआ ना, जीरो डिले मतलब कि वेट नहीं करना चाहिए था, तो उसको पहले प्रिंट होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता। कुछ मेथड्स जो होते हैं जो कि पोटेंशियल ब्लॉकिंग होते हैं, पोटेंशियल ब्लॉकिंग ऑपरेशंस जो होते हैं, जैसे कि एक सेट टाइम आउट वाला फंक्शन, तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ 10, अगर मैं यहाँ पे 10 सेकंड लिख देता हूँ, ठीक है, 10 सेकंड यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इट विल बी वेटिंग फॉर 10 सेकंड, ठीक है, ये 10 सेकंड तक वेट करेगा। पॉइंट ये है कि अगर जावास्क्रिप्ट कोड यहाँ पर आता है एंड एज पर द लॉजिक ये 10 सेकंड तक वेट होना चाहिए, तो क्या मेरा प्रोग्राम इस पॉइंट पे लाइन नंबर 13 पे 10 सेकंड तक इंतजार करेगा और इट विल गो फॉरवर्ड? शुड माई प्रोग्राम वेट हेयर, वो 10 सेकंड इसके लिए इंतजार करे, फिर यहाँ आए, देन इट इज़ 1 2 3, बट ऐसा फिजिबल नहीं है और ये ऑप्टिमाइज भी नहीं है। अगर आप मेरी बात को लाइक इफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट कि ये चीज़ फिजिबल नहीं है। जावास्क्रिप्ट नॉन ब्लॉकिंग है, नॉन ब्लॉकिंग मतलब कि ब्लॉक नहीं होता है, ठीक है, इसके वजह से ब्लॉक नहीं होगा। ये तो सिर्फ एक 10 सेकंड का डिले है। हम अभी नेटवर्क कॉल के बारे में पढ़ेंगे। सो इफ़ यू मेक अ नेटवर्क कॉल, वी आर नॉट श्योर कि वो नेटवर्क कॉल कब रिजॉल्व हो। इसका मतलब ये तो नहीं है कि जावास्क्रिप्ट उसके लिए ब्लॉक्ड रहेगा इस लाइन पे। तो दीज काइंड ऑफ फंक्शंस आर कॉल्ड एज, इन्हीं इन्हीं फंक्शंस को हम एसिंक्रोनस या फिर इन्हीं ऑपरेशंस को हम एसिंक्रोनस ऑपरेशंस या फिर एसिंक्रोनस फंक्शन बोलते हैं। पोटेंशियल ब्लॉकिंग ऑपरेशन इज कॉल्ड एसिंक्रोनस ऑपरेशन या फिर एसिंक्रोनस फंक्शंस, ठीक है। जावास्क्रिप्ट है सिंक्रोनस, मतलब कि ये सिंक्रोनसली चलता है। सिंक्रोनसली मतलब कि लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है। तो यू विल से सर अगर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होता है तो 1 2 3 प्रिंट होनी चाहिए। सी, ये फंक्शन जो है बाहर नहीं लिखा हुआ है, ये सेट अमाउंट के अंदर लिखा हुआ है। इफ़ यू हैव अ केयरफुल लुक, हमारा फंक्शन जो है जो सीक्वेंशियल चलना चाहिए वो सेट अमाउंट है। सेट अमाउंट तो सीक्वेंशियली ही चलेगा, कंसोल लॉग 1 प्रिंट होगी और ये सेट अमाउंट स्टार्ट होगा कंसोल लॉग 1 के जस्ट बाद ही स्टार्ट हो जाए। उसमें कोई डाउट नहीं है कि ये चीज़ सेकेंड टाइम चलेगी और ये थर्ड थर्ड इंस्ट्रक्शन यहाँ पे चलेगी। हाँ, इफ़ यू नोटिस देयर आर टू फंक्शंस, अगर आप नोटिस करोगे तो सिर्फ एक फंक्शन नहीं है, लाइन नंबर 13 पे दो फंक्शन है। व्हाट आर द टू फंक्शंस गाइस? क्या है दो फंक्शन यहाँ पे एट लाइन नंबर 13? गाइस व्हाट आर द टू फंक्शंस? जब आप सेट अमाउंट लिखते हो तो आप दो फंक्शन लिख रहे होते हो, एक तो आप सेट अमाउंट लिखते हो, दूसरा दूसरा कंसोल फंक्शन है। यस, दूसरा आप लिखते हो कॉल बैक। कॉल बैक याद आया जो हमने कॉल बैक पढ़ा था कि यस सर। जो फंक्शंस किसी इवेंट पे रन करते हैं उनको हम बोलते हैं कॉल बैक्स। जैसे कि हमारा ऐड इवेंट लिसनर है, तो ये फंक्शन तो सिंक्रोनसली ही चलेगी, इसकी गारंटी नहीं है, इसकी गारंटी नहीं है, इसीलिए इसको कॉल बैक फंक्शंस बोलते हैं। कॉल बैक फंक्शंस के चलने का तरीका थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर आपको याद हो जावा में हमने देखा था कि जो भी फंक्शन रन करते हैं वो एग्जीक्यूशन स्टैक में जाते हैं, एग्जीक्यूशन स्टैक में जाते हैं। अगर आपने रिकर्सन पढ़ा हो तो रिकर्सन में भी हमने देखा होगा कि एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन स्टैक होता है जहाँ पर सारे फंक्शन लोड होते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में जब हम स्विच करते हैं तो यहाँ दो चीज़ें हो जाती हैं, एक तो नॉर्मल फंक्शन हो जाते हैं और दूसरे कॉलबैक्स हो जाते हैं। कॉलबैक्स कुछ है नहीं, वो फंक्शन ही है, जैसा हमने अभी देखा प्रैक्टिकल एग्जाम्पल। कॉलबैक्स के चलने का तरीका अलग होता है, वो स्टैक में डायरेक्टली नहीं जाते हैं, स्टैक में वो डायरेक्टली नहीं जाते हैं, इसी वजह से आपको अभी पता चलेगा कि वो बाद में क्यों प्रिंट हो रहा है, इवन एट ज़ीरो डीले। ज़ीरो डीले के बाद भी क्यों बाद में प्रिंट हो रहा है अभी हम देखते हैं क्यों हो रहा है। हमने अभी कॉल बैक देखा, ठीक है, वो कॉल बैक फंक्शन है, वो एक अलग फंक्शन है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कहता है कि मेरे पास देयर इज अ मॉडल, रन टाइम मॉडल। रन टाइम मतलब फंक्शन रन जब कर रही है तो एक मॉडल होती है, उसको बोलते हैं इवेंट लूप। ये रहा स्टैक जो कि नॉर्मल फंक्शन में हमने देखा है, और ये रहा कॉल बैक क्यू। कॉल बैक क्यू, इस कॉल बैक क्यू का काम क्या है कि ये तब तक कॉल बैक को अपने अंदर स्टोर करके रखता है जब तक कि स्टैक खाली ना हो जाए। जब स्टैक के सारे फंक्शन चल पड़ेंगे
चले जाएंगे, यहाँ से पॉप आउट हो जाएंगे, तब ये चालू होता है। एक बार फिर से रिपीट करूंगा, जब स्टैक खाली हो जाता है सारे फंक्शन चल के, तब ये कॉल बैक क्यू चलता है। इसका अर्थ ये है कि अगर मैं एक और कंसोल लगा दूं तो जस्ट सेकेंड गाइस, इसका पॉइंट ये है कि अगर मैं एक और कंसोल प्रिंट कराना चाहूँ तो ये भी इससे पहले प्रिंट होगा। यही हुआ ना, मैं कह रहा हूँ कि स्टैक खाली होने के बाद ही कॉल बैक चलेगा, तो कॉल बैक तो ये है। तो अगर मैं यहाँ पे 100 कंसोल लॉग लिख दूँ तो इन 100 के प्रिंट होने के बाद ही ये कॉल बैक चलेगा। ये स्टेटमेंट सही होनी चाहिए जावास्क्रिप्ट का जो इवेंट लूप का मॉडल है। तो यस सर। देखते हैं, सही बात है गाइस। 1342 क्लियर हो रही है आपको इवेंट लूप? ठीक है, तो स्टैक अलग है। ठीक है, स्टैक अलग है। स्टैक है सिंक्रोनस फंक्शंस, मतलब कि सारी फंक्शंस के लिए, कॉलबैक्स के लिए भी है और नॉर्मल फंक्शंस के लिए भी है। लेकिन नॉर्मल फंक्शंस सीधे पहुंचते हैं स्टैक में, जबकि सेट टाइम आउट वाले जो फंक्शन हैं वो ब्राउज़र के पास इंतज़ार करते हैं। जैसे ही टाइम ख़त्म हुआ वो स्टैक में नहीं जाते, कॉल बैक डायरेक्टली स्टैक में नहीं जाते हैं, कॉल बैक डायरेक्टली क्यू में जाते हैं। और क्यू कौन सा स्ट्रक्चर है, फीफो है कि लीफो है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है कि लास्ट इन फर्स्ट आउट सर लास्ट इन फर्स्ट आउट। है? स्टैक लास्ट इन फर्स्ट आउट है ना, जो बाद में पॉप, जो बाद में पुश होता है वो बाद पहले निकलता है। क्यू, यस सर, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। यस, सो क्यू इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, तो क्यू में हमारे कॉल बैक चले जाते हैं। तो अगर मेरे पास एक और सेट अमाउंट हो इसी तरीके का, ठीक है, मेरे पास अगर एक और सेट अमाउंट हो तो मैं आपको दिखाता हूँ कि सेट अमाउंट कैसे एक दूसरे के बाद लॉग होता है। ठीक है, एक सेट अमाउंट मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है, और डिले को घटा देता है। ठीक है, अच्छा, इससे पहले मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँ, मैंने भी क्या बोला कि जब तक स्टैक खाली नहीं होता तब तक क्यू से फंक्शन लोड नहीं होंगे, तब तक कोई कॉल बैक नहीं चलेगा। इसीलिए, इसी वजह से, जस्ट सेकेंड, ठीक है, सो द स्टेटमेंट इज कि जब तक स्टैक खाली नहीं होगा तब तक कॉल बैक से फंक्शन स्टैक में नहीं जाएगा। इसीलिए सेट टाइम आउट अगर जीरो भी रख दूं तो भी ये बाद में ही चलेगा, क्योंकि ये फंक्शन स्टैक में नहीं जाएगा, ये सबसे पहले कहाँ जाएगा, कॉल बैक क्यू में जाएगा। और ये तब तक इंतज़ार करेगा जब तक ये सारे कंसोल्स या फिर जो भी सिंक्रोनस फंक्शन है वो चल नहीं जाते। और सिर्फ इतना ही नहीं, मैं आपको कुछ और भी दिखाता हूँ कि अगर मैं फॉर लूप लिख दूँ और बहुत बड़ा फॉर लूप लिख दूँ, ठीक है, सॉरी, अगर मैं बहुत बड़ा फॉर लिख दूँ, आप कहोगे सर ऐसा फॉर लूप चला देते हैं जो थोड़ा बड़ा हो, मतलब कि जिसमें ढेर सारे जीरोज हों और ये बहुत देर तक चले, ठीक है, कुछ करे ना बस चले। ठीक है, एक चीज़ तो श्योर है कि ये आधे सेकंड से ज़्यादा ही टाइम लेने वाला है, 1 सेकंड भी ले सकता है। ठीक है, अगर आपको इफ़ यू रिमेंबर हमारे पास 10.10 to the power 6 का लिमिट था, टाइम लिमिट था, उसके बाद टाइम लिमिट एक्सीड आता था। ठीक है, तो ये तो पता है कि 1 सेकंड से ज़्यादा ले गए। तो क्या मेरा सेट टाइम आउट इस फॉर लूप के ख़त्म होने का भी इंतज़ार करेगा? व्हाट डू गाइस थिंक? इसी के साथ एक और स्टेटमेंट, फॉर लूप जो है वो सिंक्रोनस है। तो अगर मेरी बात सही है कि कॉलबैक्स सारे कॉलबैक क्यू में जाके इंतज़ार करेंगे स्टैक के खाली होने का, तो इसका मतलब तो ये है कि फॉर लूप के चलने का भी इंतजार करेगा ये कॉल बैक। गाइस, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो सही बात है, बिल्कुल इंतज़ार करेगा ये, बिल्कुल वेट करेगा इसके चलने का। ठीक है, बिल्कुल वेट करेगा इसके चलने का। और इसीलिए मैं आपको कुछ और भी दिखाना चाहता हूँ कि अगर मैं इसको वैर कर दूँ, ठीक है, वैर कर दूँ इसको, और मैं कहता हूँ कि इफ़ आई इज इक्वल्स टू, ठीक है, आई इज इक्वल्स टू, ये लूप कब ब्रेक होगा, जब आई की वैल्यू ये हो जाएगी, राइट? तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लूप खत्म होने के बाद ही वो चलेगा, इसीलिए मैं यहाँ पे कंसोल डाल देता हूँ। ठीक है, कंसोल लॉग लूप ओवर, लूप ओवर, सो वेर आई इक्वल्स टू 0, आई जो है वो
इसके बराबर हो जाए तब लूप खत्म हो जाए। ठीक है, इसको रन करते हैं। सी, लूप खत्म होने के बाद ही ये चल रहा है। इसको पता है कि ये लूप बहुत बहुत टाइम लेगा। आप यहाँ पे जीरो बढ़ा के देख लो, क्योंकि दिस फंक्शन इज गोइंग इनटू द कॉल बैक क्यू, और तब तक इंतजार करेगा जब तक सारे सिंक्रोनस खत्म हो जाते हैं। तो एक चीज़ तो साबित ये हो गई, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, कि अगर कोई पूछता है कि जावास्क्रिप्ट इज सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस, तो जावास्क्रिप्ट क्या है? व्हाट इज जावास्क्रिप्ट गाइस? अभी हमने एग्जांपल्स के साथ देखा, जावास्क्रिप्ट इज सिंक्रोनस। यस, यस, जावास्क्रिप्ट इज सिंक्रोनस। ठीक है, इसका अर्थ ये है कि अगर मैंने यहाँ पे नेटवर्क कॉल लगा दी है और वो ढेर सारा टाइम ले रहा है, तो कोई उसका इंतज़ार नहीं करेगा। ठीक है, और ये सही भी है ना, जब आप पेज लोड करते हो या फिर कोई फॉर्म सबमिट करते हो, तो ऐसा थोड़ी है कि आपके क्लिक्स या फिर स्क्रॉल वर्क करना बंद कर देते हैं, वो तो तभी भी चलते रहते हैं। तो बैकग्राउंड में नेटवर्क कॉल भी हो रही है और आपके स्क्रॉल या फिर आपके क्लिक्स वगैरह सब चल रहे होते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो दो पार्ट्स हैं, एक एक हो गया एसिंक्रोनस ऑपरेशन, जो कि अब हम थोड़ी देर में ही पढ़ने वाले हैं अभी, कि नेटवर्क रिक्वेस्ट कैसे करते हैं। ठीक है, वो भी अभी देखेंगे इसी क्लास में। बट उससे पहले पॉइंट था कि इवेंट लूप का एक और अच्छा सा डायग्राम बताता हूँ। वैसे मैंने लास्ट क्लास में क्रिएट कराया था, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड गाइस, 22 अगस्त, यस, दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, तो यहीं पे लिखा हुआ है मैंने। ठीक है, मैं बता देता हूँ डायग्राम क्या बना हुआ है मैंने। और भी डायग्राम है क्या इस तरह का? ठीक है, तो मैंने ये लिखा हुआ है कि जो भी प्रोग्राम है सबसे पहले यहाँ पहुँचते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पहुँचते हैं। तो सेट टाइम आउट तो यहाँ पहुँचेगा, लेकिन सेट टाइम आउट चलता है ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, सेट टाइम आउट आपका कॉल स्टैक में तो पहुँचेगा, पर वो इंतजार करता है यहाँ, जैसे 2 मिली सेकंड मैंने यहाँ पे लिखा हुआ। ठीक है, और जैसे ही 2 मिली सेकंड खत्म हुआ, वो उसको कॉल बैक में भेज देता है। अच्छा, एक और चीज़ है, अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, कि सेट टाइम आउट पहले स्टैक में गया, जावास्क्रिप्ट ने देखा अच्छा ये तो सेट टाइम आउट, ये तो एसिंक्रोनस ऑपरेशन है, ये तो मैं कर ही नहीं सकता, तो वो कहेगा कि ब्राउज़र तुम इंतजार कराओ, जो भी क्लॉक है उसके पीछे की तुम कैलकुलेट करो टाइम को। तो ब्राउज़र अब 2 सेकंड 3 सेकंड वेट कर रहा है। जैसे ही टाइम खत्म हुआ, इसने कॉल बैक क्यू में इसको डाल दिया। अब ये कॉल बैक क्यू में पड़ा हुआ है। ठीक है, टाइम खत्म होने के बाद कॉल बैक क्यू में गया है। इसका मतलब ये है कि सेट टाइम आउट में हम जितना टाइम लिखते हैं, वो उससे ज़्यादा टाइम लेता है। टाइम तो यही खत्म हो गया ना, अब तो कॉल बैक में भी इंतजार कर रहा है वो, स्टैक में जाने से पहले। इसका मतलब ये है कि जो हम टाइम सप्लाई करते हैं सेट टाइम आउट में, वो उससे ज़्यादा टाइम लेता है कॉल बैक रन करने में। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? मैं क्या कह रहा हूँ, सेट टाइम आउट ने अपना टाइम बिता लिया, फिर जो कॉल बैक था वो कॉल बैक क्यू में गया। अब वो कॉल बैक इंतजार कर रहा है उसके आगे के जो लोग खड़े हैं उसको कंप्लीट करने की। इसका मतलब क्या है, कि सेट टाइम आउट में जो हम अगर 10 मिली सेकेंड लिखते हैं, तो वो सेट टाइम आउट 10 मिली सेकेंड से ज़्यादा लगाता है। आर यू गाइस गेटिंग माई पॉइंट? यस, यस निखिल, सही बात है। दैट इज़ वाई आपको ये ध्यान रखना है कि सेट टाइम आउट और सेट इंटरवल में जो आप टाइम सप्लाई करते हैं, वो मिनिमम टाइम होता है, उसको थ्रेशोल्ड टाइम बोलते हैं, वो एग्जैक्ट टाइम नहीं होता। ठीक है, सो दिस इज़ वन मोर कंक्लूजन, कि सेट टाइम आउट जो आप सप्लाई करते हो, तो सेट इंटरवल या फिर कोई भी चलेगा, सेट इंटरवल, सेट सेट टाइम आउट, बोथ आर द सेम थिंग। ठीक है, सेट इंटरवल भी हमारी सेट इंटरवल, सेट टाइम आउट, बोथ आर एसिंक्रोनस। ठीक है, मेथड ऑफर्ड ऑन, पहली लाइन क्या है सेट इंटरवल की, द सेट इंटरवल मेथड ऑफर्ड ऑन द विंडो, विंडो पे ऑफर होती है, और विंडो कहाँ होती है, ब्राउज़र के अंदर होती है, तो ये ब्राउज़र की ही एपीआई। अच्छा, डीले कहाँ गया, हाँ ठीक है, डीले के बारे में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। The time in millisecond, thousands of a second, the timer should delay in between execution of the specified function of code. Default to zero if not, तो डिलो सॉरी, डिफॉल्ट जीरो होता है। ठीक है, अगर आपने डिले सप्लाई नहीं किया। सी डिले रिस्ट्रिक्शन बिलो फॉर डिटेल्स द परमिटेड रेंज ऑफ डिले वैल्यूज। और भी है क्या? ठीक है, सो इट इज़ पॉसिबल फॉर द इंटरवल टू बी नेस्टेड, द कॉल बैक शुड, ओके, ये नहीं करना है, आई समथिंग एल्स।
ठीक है, ऑल राइट, जस्ट अ सेकेंड गाइस, लेट्स सी फॉर सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल नहीं, सेट टाइम आउट डिले। ठीक है, बोथ आर सेम थिंग। ठीक है, दोनों में डेफिनेशन अप्लाई होगी, बट आई जस्ट वांट टू शो यू समथिंग डॉक्यूमेंटेशन में। ठीक है, सो इट सेज दैट स्पेसिफाइड पीरियड व्हेन द टाइमर एक्सपायर्स। ठीक है, ओके, सो सेट टाइम आउट में लिखा हुआ है कि नोट दैट इन आइदर केस द एक्चुअल डिले मे बी लॉन्गर देन इंटेंडेड। ठीक है, सो दिस इज व्हाट द पॉइंट है। यहाँ पर रीजन नहीं लिखा हुआ है स्पेसिफाई करके, नीचे कहीं लिखा होगा, बट द पॉइंट इज कि डिले जो हैं वो लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड होते हैं, क्योंकि वो सिर्फ रन नहीं करते, वो कॉल बैक में वेट भी कर रहे होते हैं। सो दिस इज वन पॉइंट। तो ओके, ऑल्सो द पॉइंट हेयर इज ऑल्सो द पॉइंट हेयर इज कि अगर एक से ज़्यादा सेट अमाउंट होगा तो फिर हम ये नहीं कह सकते कि इसके बाद ये रन करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इसको इनेबल कर दूं, ठीक है, तो यहाँ मैं 1 मिली सेकंड का डिले लगाता हूँ। ठीक है, 1 मिली सेकंड डिले, और मैं यहाँ पे 0 मिली सेकंड का डिले लगाता हूँ। ठीक है, राइट, और यहाँ पे मैं लेट से 5 प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ। सो अब हमारा कोड क्या है, कंसोल लॉग 1। ठीक है, कंसोल लॉग 1, वी हैव सेट टाइम आउट डिलेइंग फॉर 1 सेकेंड, फिर 3 4, फिर हमारा लूप है विच विल रन फॉर दिस मच टाइम, एंड फाइनली जो है एक सेट टाइम आउट है जो कि 0 डिले के साथ है। सो गाइज, एक क्वेश्चन है, जस्ट वन क्वेश्चन, टेल मी, 0 पहले प्रिंट, ओके, 5 पहले प्रिंट होगा कि 2 पहले प्रिंट होगा? व्हाट डू गाइज थिंक, क्या पहले प्रिंट होगा? सर 5। 5 पहले प्रिंट होगा, ऑल राइट, सो 5 पहले प्रिंट होगा। ओके, एनी अदर आंसर्स? ऑल ऑफ यू एग्री विद 5? ओके, ठीक है, संदीप ऑल्सो सेज 5। ठीक है, ऑल राइट, ठीक है, सो लेट्स रन। So we can see that 2 is printed before 5, 5 बाद में प्रिंट हुआ। एक बार और देखते हैं कि हुआ गया आखिर। यहाँ पर 1 मिली सेकेंड है। ठीक है, 1 मिली सेकेंड है यहाँ पर। ठीक है, और 5 यहाँ पे 0 मिली सेकेंड। ठीक है, जावास्क्रिप्ट लाइन बाय लाइन चलेगा क्योंकि वो सिंक्रोनस है। जावास्क्रिप्ट आया 1 पे, 1 प्रिंट करा दिया। जावास्क्रिप्ट आया 13 पे, इसने ब्राउज़र में 1 मिली सेकेंड का वेट डलवा दिया, और आफ्टर पुश टू कॉल बैक क्यू, फिर इसने इसको कॉल बैक क्यू में पुश करवा दी, कंसोल लॉग 2 को पुश करवा दिया कॉल बैक क्यू में, जस्ट 1 मिली सेकेंड। जब तक ये 1 मिली सेकेंड ख़त्म होता, जब तक ये ब्राउज़र में इंतज़ार कर रहा था 1 मिली सेकेंड का, तब तक ये कंसोल प्रिंट हो गया, तब तक ये प्रिंट हो गया क्योंकि ये सिंक्रोनस है। फिर लेकिन हमारा ये लूप चलने लगा। इस लूप ने, हो सकता है दैट देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि एक, लेट्स से 1.2 सेकंड से लगा दिए, मिली सेकंड नहीं। मिली सेकंड तो इसने ढेर सारे लगाए होंगे, मिली सेकंड तो इसने कम से कम इतने लगा दिए होंगे। जब तक इतने सारे मिली सेकंड लगे तो 1 मिली सेकंड तो कब का क्रॉस हो गया होगा ना, ये तो कब की कॉल बैक क्यू में चली गई होगी, 1200 मिली सेकंड के बाद ही आया ना। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट, क्यों 5 बाद में प्रिंट हो रहा है? इसको सिर्फ 1 मिली सेकंड इंतजार करना था कॉल बैक क्यू में, ब्राउज़र में 1 मिली सेकंड इंतजार किया, कॉल बैक क्यू में चला गया। लेकिन इससे पहले जावास्क्रिप्ट यहाँ पहुँचता, ये ऑलरेडी कॉल बैक क्यू में जा चुका था, क्योंकि बीच में एक फॉर लूप है जो कि एसिंक्रोनस नहीं है, सिंक्रोनस है। ये तो 1200 मिलीसेकंड इसने खींच लिया, तो जब तक इसने खींचा तब तक तो ये कॉल बैक क्यू में जा चुका था। भले ही ये नहीं चलेगा, इंतजार करेगा फॉर लूप के ख़त्म होने का, जितने कोड हैं सबके ख़त्म होने का, लेकिन कॉल बैक क्यू है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले जाता है वही पहले प्रिंट, वही पहले रन हो, तो पहले ये चला गया। सी देर इज़ नो श्योरिटी, ऐसी कोई श्योरिटी नहीं है कि 2 हमेशा ही पहले प्रिंट होगा। हो सकता है कि मैं टाइम यहाँ पे थोड़ा सा और बढ़ा दूँ इसमें, अगर मैं 10 मिली सेकंड कर दूँ तो हो सकता है कि ये 5 पहले प्रिंट हो जाए,
बट अच्छा, सिर्फ इसी रीज़न से हम कंफ्यूज हैं कि 2 पहले प्रिंट होगा कि 5 पहले प्रिंट होगा, इसीलिए इनको क्या बोलते हैं हम, व्हाट काइंड ऑफ फंक्शन दीज आर, हम कंफ्यूज हैं, तो व्हाट वी कॉल दिस टाइप ऑफ फंक्शन, एसिंक्रोनस फंक्शन, राइट, जो कि सिंक में नहीं है। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? यस सर। ठीक है। और सेम काम नेटवर्क कॉल के साथ होगा, जब आप नेटवर्क कॉल, लेट्स से अगर गूगल के सर्वर से कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हैं और दोनों सेम साइज है, दोनों सेम डाउनलोड आपने लगाया, सेम टाइम पे लगाया, आप ये नहीं कह सकते कि कौन सा पहले डाउनलोड होगा, दैट इज नॉट, लाइक वो कोई बता ही नहीं सकता, दैट इज टोटली रैंडम, दैट इज एसिंक्रोनस, वो पूरा ही एसिंक्रोनस है। ठीक है। पुराने ज़माने में, लाइक ओल्डर डेज, देर इज दिस कॉल बैक वॉज दी ओनली ऑप्शन। ये जो कॉल बैक वाला तरीका होता है ना, सेट इंटरवल में भी आपने देखा, सेट टाइम आउट में भी देखा, एड इवेंट लिसनर में भी आपने देखा, तो यही इसी तरीके से हम लोग एसिंक को हैंडल करते थे, और हम नेटवर्क कॉल देखेंगे वहाँ पर भी यही इसी तरीके से हैंडल कर रहे हैं इसको। ठीक है, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इवेंट क्यू, क्यू क्या है, अच्छा, लूप क्या है यहाँ पे, इवेंट क्यू, तो इवेंट क्यू कॉल बैक क्यू को ही बोलते हैं, जिस क्यू में इंतजार कर रहे हैं सारे। अब ये लूप क्या है, कह रहा है कि जब ये पूरा खाली हो जाएगा ना, तो ये पॉप होके यहाँ जाता है और रन करता है, और ये जो साइकिल है, जो चक्र है, ये चलते रहता है जब तक पूरा कोड ना रन कर जाए सिस्टम का, तब तक ये लूप जो है सेट टाइम आउट क्यू में जाता है, फिर वहाँ से जब ये देखता है कि स्टैक खाली है, तो फिर क्यू से पॉप होकर स्टैक में जाता है, और ये चलते रहता है, चलते रहता है, चलते रहता है, तो इसी चलने को हम लूप बोलते हैं, या फिर हम इसको इवेंट लूप बोलते हैं। कोड बहुत ही सिंपल है इवेंट लूप का, छोटा सा छोटा सा ही कोड है। ये कह रहा है कि क्यू डॉट वेट फॉर मैसेज, जब तक मैसेज ना इंतजार करो, जब मैसेज आता है तो प्रोसेस नेक्स्ट मैसेज कर दो। ठीक है। अच्छा, एडिंग मैसेजेस लिखा हुआ है कि मैसेजेस कैसे, मैसेजेस का मतलब कॉल बैक है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे गाइस, ये जो डायग्राम है एमडीएन का, फ्रेम मतलब कि आपका फंक्शन, मैसेज मतलब आपका जो कॉल बैक है, उसको इन्होंने मैसेज लिखा हुआ है, और ये जो ऑब्जेक्ट्स ऑब्जेक्ट्स इन्होंने लिखा है, तो ये तो ऑब्जेक्ट ही है, ये तो ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो अभी तक हमने एक्सक्यूशन स्टैक पढ़ा था जावा में, अब हमारे पास इवेंट लूप है। जावा में तो ये नहीं था, बिकॉज जावा जावा क्या है, सिंगल थ्रेडेड है कि मल्टी थ्रेडेड है? ठीक है, जावा इज मल्टी थ्रेडेड। मल्टी थ्रेडेड है तो एक बार में एक से ज़्यादा ऑपरेशन कर सकता है, तो सेट अमाउंट का इंतजार भी कर सकता है और कंसोल लॉग भी चला सकता है, तो उसको क्यू की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन जावास्क्रिप्ट है सिंगल थ्रेडेड, एक बार में एक ही प्रोसेस चलेगा, इसीलिए इसको इवेंट लूप का इंट्रोडक्शन करना पड़ गया। नेवर ब्लॉगिंग मतलब कि इंतज़ार नहीं करेगा, वो तो हमने अभी कोड में देख लिया। ठीक है, तो यही है कुछ चीज़ें इवेंट लूप और इवेंट क्यू के बारे में। सिंक्रोनस एसिंक्रोनस कोड का आपको आइडिया लग चुका है। क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, ठीक है, तो कुछ नया है अब हमारे लिए, तो थोड़ा सा ध्यान देंगे कैसे वर्क करता है ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर क्या है। अगर हमारे सिस्टम पे कोई रिसोर्स है, तो उसको एक्सेस करने के लिए या तो हम अपने फाइल सिस्टम का यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर हमारे पास कोई एक्सटर्नल डिस्क है तो हम उसको कनेक्ट करके फाइल सिस्टम एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। सो दीज आर सम वेज वी ट्राई टू एक्सेस रिसोर्सेज बोल सकते हैं, ठीक है, फोटो वीडियो इन सबको रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के टर्म से। पॉइंट तो ये है कि लाइक अगर आपके सिस्टम पे है तो ठीक है, अदरवाइज यू हैव टू रिक्वेस्ट। ठीक है, जब हम रिक्वेस्ट की बात करते हैं ना, तो देर इज अ क्लाइंट एंड देर इज अ सर्वर। एक तो क्लाइंट होता है और एक सर्वर होता है। तो हु इज अ क्लाइंट, हु इज अ सर्वर? अगर मैं रिक्वेस्ट के पर्सपेक्टिव में बात करूं, तो हु इज अ रिक्वेस्ट, हु इज सॉरी, हु इज अ क्लाइंट, हु इज अ सर्वर? The client is that means who is a user. ठीक है, सो ब्राउजर इज द, जो भी रिक्वेस्ट करेंगे वो हुए क्लाइंट, राइट, Yes sir. एंड जो इसने भी रिस्पॉन्स दिया वो, वो सर सर्वर. यस, सो whoever is
whoever हैज़ द रिसोर्स वो आपका सर्वर होगा, क्योंकि वो सर्व करने वाला रिसोर्स को, और जो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो हमारे क्लाइंट कहलाते हैं। सो दीज आर द टू प्लेयर्स इन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। ये दो प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। कुछ रूल्स फॉलो करेंगे, ठीक है। प्रोटोकॉल्स तो नहीं बोल सकते, प्रोटोकॉल्स अभी थोड़ी देर में देखेंगे व्हाट आर द प्रोटोकॉल्स, बट कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स मीन्स की तरह सम स्टेप्स विच आर नीडेड फॉर अ क्लाइंट सर्वर कम्युनिकेशन, ठीक है। द फर्स्ट रूल इज कि एक तो हम सबसे पहले कनेक्शन को ओपन करते हैं, ठीक है। कनेक्शन ओपन करना मतलब कि वी नीड टू इन्फॉर्म द सर्वर दैट कि वी आर गोइंग टू रिक्वेस्ट फॉर अ रिसोर्स। अच्छा, इन सब रिक्वेस्ट में क्या होती है, लाइक वेरिफिकेशन होगी कि आईपी एड्रेस जिसने भी रिक्वेस्ट करी है वो एक्सेस कर सकता है कि नहीं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इफ़ यू लाइक लेट्स से अगर कोई गवर्नमेंट साइट है या फिर देर इज सम साइट विच डिफेंस की साइट है, तो यू कैन नॉट डायरेक्टली एक्सेस इट, ठीक है। सो इफ़ यू वांट टू परचेज अ लाइक टी शर्ट, यू कैन डायरेक्टली मेक अ रिक्वेस्ट, बट इफ़ यू वांट टू परचेज अ गन, आप नहीं कर पाओगे। यू कैन ट्राई टू सर्च दैट हाउ टू बाई अ गन, आप नहीं कर पाओगे, बिकॉज दैट इज बेस्ड ऑन कि रिक्वेस्ट कर कौन रहा है, ठीक है। सो दैट इज फर्स्ट थिंग, क्लाइंट्स ओपन अ कनेक्शन टू द सर्वर। सेकंड जो कॉल जाती है वो जाती है रिक्वेस्ट की। दैट रिक्वेस्ट इज मोर देन एनफ टू टेल कि व्हाट आई वांट। अगर मैं किसी चीज़ की रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो इट इज़ मोर देन एनफ कि मुझे क्या चाहिए, मुझे इमेज चाहिए या फिर मुझे वीडियोस चाहिए, आइदर आई वांट सम टेक्स्ट, ठीक है। तो रिक्वेस्ट कंटेन ऑल द इंफॉर्मेशन एंड नॉट ओनली दिस थिंग्स कि मुझे क्या चाहिए। अगर मैं एक सैम्पल रिक्वेस्ट दिखाऊं आपको, ठीक है। इफ आई शो यू सैम्पल रिक्वेस्ट, लेट मी शो यू सैम्पल रिक्वेस्ट, ठीक है। सो दीज आर सैम्पल रिक्वेस्ट, ठीक है। ढेर सारी रिक्वेस्ट हैं, कमी है, इससे भी ज़्यादा होती है, ठीक है। सो दिस इज दीज आर सैम्पल सैम्पल रिक्वेस्ट। अगर आप टाइप देखोगे, टाइप तो ऐसे कुछ नहीं है जो हम पहले से नहीं जानते हैं। XHR अभी थोड़ी देर में पढ़ेंगे। टेक्स्ट हम जानते हैं, डॉक्यूमेंट हम जानते हैं, डॉक्यूमेंट मतलब HTML। फॉन्ट हम जानते हैं, PNG, SVGs, XML एंड एवरीथिंग इज स्क्रिप्ट फाइल लोड हो रही है, ठीक है। सो दीज आर द रिक्वेस्ट एंड दिस रिक्वेस्ट आर मोर देन एनफ टू टेल व्हाट दे वांट। एक तो हो गई URL। अब तो इसको ब्रेक करेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा बड़ा है बट ठीक है। रिक्वेस्ट मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि मेथड क्या है। स्टेटस कोड, ठीक है, ये तो बाद में आता है। रिमोट एड्रेस क्या है जहाँ पर रिक्वेस्ट करने वाले हैं, और रेफरल जो पॉलिसी क्या है, ठीक है। और ये सर्वर से हमें मिला कि भाई ये लो हेडर्स, हेडर्स क्या है वो भी देखेंगे, ठीक है। ऑथोरिटी किसने भेजी, मेथड, दिस इज द पाथ, पाथ मतलब कि रिक्वेस्ट क्या जा रही है, कहाँ रिक्वेस्ट भेजनी है, क्या क्या एक्सेप्ट होते हैं, सारी चीज़ें एक्सेप्ट। स्टार मतलब कि जो मिलेगा रख लेंगे, ठीक है। PDF, स्क्रिप्ट, सब चीज़ें रख लेंगे। इनकोडिंग देखेंगे, ठीक है। ये साइज़ को छोटा करने होती है, रिक्वेस्ट के साइज़ को छोटा करने के लिए होती है। कुकीज़, कैश कंट्रोल, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ अ सैम्पल रिक्वेस्ट। अगर आप देखोगे तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कोई वेब एड्रेस ही नहीं है जो हम ब्राउज़र में टाइप करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेब एड्रेस ही जाती है उस रिक्वेस्ट के साथ, ठीक है। हमें नहीं भेजना पड़ता, बट ब्राउज़र उसके साथ सारी चीज़ें भेज देता है, ठीक है। तो फिर सर्वर को पता चलता, अच्छा ठीक है। सो फर्स्ट स्टेप opens up connection, second step send the request, third step processing the request। processing the request मतलब कि पहले तो इन्फॉर्मेशन देखेगा, अच्छा इस ब्राउज़र ने ये रिक्वेस्ट करी है, तो लेट्स से अगर उसने PDF रिक्वेस्ट करी है तो इट विल प्रोसेस इट कि ठीक है PDF अब अभी अपने डेटाबेस में देखेगा। डेटाबेस मतलब कि एनी लाइक अ प्लेस वेयर वी हैव ऑर्गेनाइज्ड डेटा, ठीक है, फॉर सर्चिंग, रीडिंग, राइटिंग, ठीक है। तो वी हैव द डेटा देयर, और वहाँ से वो डेटा फेच करता है एंड देन सर्वर रिस्पॉन्स सेंड्स द रिस्पॉन्स टू क्लाइंट। ये होता है हमारा चौथा स्टेप। सो सर्वर सेंड द रिस्पॉन्स टू क्लाइंट एंड वंस द रिस्पॉन्स इज देयर, इट इज closing of the connection. So client closes the connection. Clients open the connection, client closes the connection, and these are the some steps which happen between client server architecture. तो दीज आर द 5 स्टेप्स, ठीक है। अब सारे स्टेप्स को डिटेल में देखेंगे बैक टू बैक। सर्वर वाले स्टेप्स को देखेंगे नोड जेएस में जब बैकएंड पढ़ रहे होंगे, बट क्लाइंट वाली चीज़ अभी देखेंगे थोड़ी देर में, ठीक है। और बाकी जो सर्वर वाली चीज़ें हैं वो अपने बैकएंड के लेक्चर्स में देखेंगे। कैसे रिक्वेस्ट भेजें, हाउ डू वी सेंड द रिक्वेस्ट। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग कि कनेक्शन ओपन कैसे करनी है, ठीक है। अब हमारे हाथ में क्या क्या कौन कौन सी स्टेप्स हैं, हमारे हाथ में कौन कौन सी स्टेप हैं, पहली दो स्टेप्स ही हैं हमारे हाथ में, ठीक है। पहली दो और तीसरी,
अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1 to 5 ही है, 3 4 हमारे हाथ में नहीं। सर्वर की प्रोसेसिंग और सर्वर के रिस्पॉन्स हमारे हाथ में नहीं है। तो ये 3 कैसे करते हैं, क्या तरीका है, इसकी विधि को देखेंगे कि कैसे रिक्वेस्ट करें। तो इसके लिए कोड ओपन करते हैं। ओके, क्या हो गया, न्यू विंडो, जस्ट अ सेकंड गाइस। एक नया फाइल बनाते हैं। सो लेट्स से एक्स एच आर क्यों, एक्स एच आर है क्या, सबजेक्ट नेम क्यों, देखते हैं व्हाट डू वी मीन बाय एक्स एच आर। ठीक है, एक स्क्रिप्ट लिखेंगे। सबसे पहले इसको कॉपी करते हैं, कॉपी पाथ, there are some already built object। ठीक है, एपीआईज, व्हाट आर एपीआईज, एपीआईज क्या होती हैं, कौन बताएगा व्हाट आर एपीआईज। एक एपीआई के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो व्हाट आर एपीआईज, एपीआई से हमारा क्या अर्थ है। सर इसका मीन जैसे कि किसी भी चीज का डाटा को फैच करना। ठीक है, ठीक है। सो एपीआई का फुल फॉर्म क्या है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। यस, सही बात है निखिल, सही बात है। सो इंटरफेस की बात करें, जब भी इंटरफेस की बात करते हैं, इट मीन्स दैट कि यूज़र का इंटरेक्शन हो रहा है किसी चीज़ से, उसी को इंटरफेस मतलब वही होता है ना कि आपको कुछ पैनल दे दिया गया एंड यू आर जस्ट इंटरेक्टिंग विद इट। सो देयर आर सम ऑलरेडी बिल्ट कोड जिनको हम इस्तेमाल करते हैं एंड वी कॉल दोज थिंग्स एज एपीआईज। ठीक है, दिस इज द इजीएस्ट डेफिनेशन फॉर एपीआई। ठीक है, सो इसी तरीके की एक एपीआई है हमारे पास, दैट इज लेट्स नॉट यूज वेयर, लेट्स यूज लेट। So let xhr equals to, there is an object, we call it xml http request। ठीक है, xml http request। ठीक है, xml, how many of you know about xml, xml किसको किसको पता है what are xml। ठीक है, so it is just a way to share a data। ठीक है, XML हाँ हाँ, go on। जस्ट लाइक HTML का ही इसका पार्ट XML। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। सो लेट्स सी अ सैम्पल XML। ठीक है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज फॉर स्टोरिंग डेटा। ठीक है, सही बात है, फॉर स्टोरिंग डेटा एंड शेयरिंग डेटा, राइट निखिल, फ्रॉम वन मशीन टू अदर। ठीक है, तो बिफोर वी लाइक जब जब भी, अच्छा, जब भी आप फॉर्म फिलअप कर देते ना, जैसे सिंपल एग्जांपल, जब भी आप कोई फॉर्म फिलअप करते, जैसे किसी एग्जाम का फॉर्म फिल कर रहे हो या फिर यू आर सबमिटिंग समथिंग, तो दिस एक्सएमएल वाज लाइक एक्सएमएल वाज यूज्ड इन बैकग्राउंड टू सेंड दिस डेटा। ठीक है, अगर मैं नॉर्मल एक एक्सएमएल का फाइल देखूँ, ठीक है, तो हाउ डज इट लुक, फोटो देखते हैं। ठीक है, सो हाउ डज इट लुक, दिस लुक समथिंग लाइक दिस। लेट्स से अपने लाइक अपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम लेके, आपके सर्टिफिकेशन लेके, तो कुछ इस तरह से एचटीएमएल दिखता था कोड की तरह। तो वेर द फील्ड वर इन द टैग, जो फील्ड था वो टैग में था, एंड द वैल्यू इन साइड इट वॉज द ओरिजिनल वैल्यू। तो आपकी फर्स्ट नेम कुछ ऐसे जाती थी, लास्ट नेम। तो इसी तरीके से सर्वर पे डेटा शेयर होता था। ठीक है, एंड सर्वर इसको पार्स करके आपकी डेटा को निकालता था। तो हाउ दिस फॉर्म सबमिशन वर्क्स, पहले के टाइम में, अब नहीं होता है ऐसा। ठीक है, अब चीज़ें बदल चुकी हैं, तो वो देखेंगे कैसे बदली हैं, बट दिस इज वॉट एक्सएमएल इज। सो एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट। ठीक है, फर्स्ट इज एक्सएमएल, सेकंड इज एचटीटीपी। देखते हैं व्हाट इज एचटीटीपी। ठीक है, हाउ मेनी फन अबाउट एचटीटीपी। सर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। व्हाट इज प्रोटोकॉल। सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, एग्जाम्पल लाइक
प्रोटोकॉल का, रियल लाइफ से रिलेटेड? लाइक मतलब एक कोई स्ट्रक्चर हो कोई किसी चीज को करने का, लाइक जो भी वर्क हो स्पैनेड बाय दिस प्रोटोकॉल और दिस सेट ऑफ रूल्स की, और एक एग्जांपल वाइज इज लाइक it's a protocol to ask a permission before you get into a room of say bureaucrats. ठीक है, ठीक है। और वी कैन से दैट कि इफ अ गवर्नर और मिनिस्टर विजिट द स्टेट ही हैज़ टू फॉलो सम प्रोटोकॉल्स। आई Yes गेस sir. यू गाइस हैव हर्ड दिस। ठीक है, तो दीज आर द सेट ऑफ रूल्स। ठीक है, ये काफ़ी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल है एंड द सेम थिंग इज इम्प्लीमेंटेड हेयर ऑल्सो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्टली किसी भी सर्वर को कैसे भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज द मैटर इज सिक्योरिटी। ठीक है, सिक्योरिटी इज द कंसर्न। ठीक है, इसीलिए इतना ईजी है, लाइक रिक्वेस्ट करना ईजी है। ठीक है, बट यू हैव टू फॉलो द रूल्स। ठीक है, कोड कैसे लिखना है, सो दैट हैज़ टू बी फॉलो। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट्स सर्च फॉर पब्लिक एपीआई। फिर मैं एपीआई शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ कि व्हाट इज एपीआई। देयर इज अ सॉफ्टवेयर ऑलरेडी रिटन एंड वी जस्ट हैव टू हिट इट। ठीक है, तो विल स्टडी अबाउट इट लेटर। ठीक है, there was a website, JSON placeholder, I guess. Okay, which will help us. So let me share this so you guys can test this API. ठीक है, so ये it says it's a protocol for making request and response. Yes, yes, obviously, yes. So we'll see that also. बिल्कुल सही. So xhr.open, we said that the first step is client opens up the connection. तो ये हमारा पहला step था. ठीक है, so this is the first step. Second step is where is our document? So पहला step, clients open up the connection, client sends the request and client closes the connection. ठीक है, client sends the request and client closes the connection. So xhr dot send, ठीक है, पहला step, दूसरा step और तीसरा step xhr dot close। ठीक है, क्लोज तो अपने आप ही हो जाएगा वंस इट विल हैपन ऑन एन इवेंट। ठीक है, वो इवेंट कैसी होती है वो भी देखते हैं। ठीक है, here are two steps. Opens the connection, sends the request. ठीक है, open the connection, send the request. Let's see ये request गई कि नहीं, कैसे पता चलेगी? नेटवर्क टैब से पता चलेगी। नेटवर्क टैब shows you all the request. ये रही हमारी रिक्वेस्ट। क्या हमने इसी URL पे रिक्वेस्ट की थी गाइस? यस Yes sir. राइट। ठीक है, अभी हमने इसी पे रिक्वेस्ट करी, तो रिक्वेस्ट URL है ये हमने Yes sir. देखा। ठीक है, हमने ये दोनों चीज़ें तो दी थी, बट बाकी चीज़ें हमने दी क्या? ये सब हमने लिखा क्या? नहीं सर. बिल्कुल सही, ये सब हमने नहीं लिखा। आप देखोगे ध्यान से तो इसमें यूज़र एजेंट लिखा हुआ है। यूज़र एजेंट कौन है यहाँ पे? हु इज़ एजेंट? The server browser. ब्राउज़र। ठीक है, सो मैकिन्टॉश, इंटेल मैक ओएस, और ये क्रोम ने भेजा है और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है। कोर्स ये बाद में पढ़ेंगे। क्रोमियम की वर्जन क्या चल रही है पीछे, ये वर्जन जो लिखा हुआ है 104, ये दिस इज द वर्जन ऑफ क्रोम, द अपडेटेड वर्जन ऑफ क्रोम जो भी मेरे सिस्टम ने रिक्वेस्ट भेजी है। और स्कीम है, ठीक है, स्कीम इज HTTPS। ठीक है, ये थोड़ी और सिक्योर स्कीम है। द पॉइंट इज कि दिस इज हाउ वी सेंड द रिक्वेस्ट। क्या रिस्पॉन्स आई है देखते हैं। इसने रिस्पॉन्स में तो ढेर सारा भेज दिया। दिस इज नॉट आई एक्सपेक्टेड, बट ठीक है। क्या कह रहा है ये? Okay, so JSON placeholder. Okay, so it says that congrats, you have made the first call to JSON placeholder and ठीक है, like they are very happy we made the call। ठीक है, so this is the thing। ठीक है, so we opened up the connection and we sent the connection, but there is one thing missing, sorry, one thing is missing over here। आपको अगर सर रिक्वेस्ट सेंड कर रहे हैं, रिक्वेस्ट ओपन कर रहे हैं, बट उस रिसोर्स का यूज़ कैसे करेंगे, इस्तेमाल कैसे करेंगे? एंड वन थिंग which is missing is, okay, is this synchronous or asynchronous? ये synchronous है कि asynchronous है? What do you guys think? Sending a network request, sending network request is, guys अभी तो synchronous. भाई synchronous नहीं है, async है ना? uh, guess। कैसे सर? okay, this took 702 मिली सेकेंड। ठीक है, ओके, लेट्स मी शो यू समथिंग। ठीक है, अभी हमने देखा था। ठीक है, अगर ये सिंक्रोनस होगी, ठीक है,
अब बताओ कि ये कंसोल पहले प्रिंट होगा कि बाद में प्रिंट होगा? ये रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आने से पहले ही प्रिंट हो जाएगा कि बाद में प्रिंट होगा? इफ़ यू गाइज आर सेइंग दैट दिस इज सिंक्रोनस, तो ये बाद में प्रिंट होना चाहिए, 12 बाद में प्रिंट होना चाहिए, राइट? वंस दिस इज डन, ठीक है, Yes, sir. ठीक है, वही करेंगे अभी। तो नेटवर्क टैब पे चलते हैं, बट कैसे पता करेंगे कि रिक्वेस्ट, तो ठीक है, अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो करते हैं। इफ़ यू वांट टू स्लो योर स्पीड, गो टू थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग में मैं स्लो 3G सेलेक्ट करूँगा, और स्लो 3G अब स्लो नेटवर्क पे कॉल करते हैं, ठीक है? आई विल कॉल, ठीक है। 12 प्रिंट हो गया, नेटवर्क पे चलते हैं। सी 3 मिली सेकंड बीत चुके हैं, अभी तक ये कॉल कंप्लीट नहीं हुई, तो ये सिंक्रोनस है कि ए सिंक्रोनस है? Asynchronous. यार ये तो धोखा हो गया। इसने डिस्क के कैसे उठा लिए, जस्ट अ सेकेंड गाइस, 1 मिनट और बस, एक बार दोबारा करते हैं, ठीक है, फिर से करते हैं इसको, बट क्या मतलब है सर उसका? ठीक है। कैशिंग, ठीक है, कैशिंग होती है डिफरेंट लेवल्स पे। कैशिंग होती है मतलब कि सबसे पहले सबसे पहले ब्राउज़र लेवल पे कैशिंग होती है। कैशिंग मतलब कि अभी के लिए बैकएंड में देखेंगे इसको, अभी के लिए इतना समझ लेते हैं कि जो रिक्वेस्ट हो चुकी है आइडेंटिकल रिक्वेस्ट को अवॉइड करना है ऑप्टिमाइजेशन के लिए। मतलब मान लो मैं अभी फेसबुक पे गया था, तो मुझे फिर से उस, तो फिर बहुत सारी प्रोसेसेस चलती हैं जब हम रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे पहले मेरे राउटर पे जाएगा, राउटर को बोलेगा कि भाई ये एड्रेस खोज के ले आओ, फिर वो जाएगा मेरे सर्विस प्रोवाइडर के पास। अगर मैं एयरटेल यूज़ कर रहा हूँ तो एयरटेल, नहीं तो फिर जियो के पास जाएगा, कहेगा भाई अपनी डायरेक्टरी में देखो कि ये कहाँ पे एड्रेस है। फिर वो डीएनएस के पास जाता है। डीएनएस डोमेन नेम सर्वर होता है, जो कि आपके टेक्स्ट एड्रेस को आईपी से मैप कर रहा होता है। देयर इज अ डीएनएस सर्वर होता है, एक डीएनएस सर्वर होती है जो आपके आईपी एड्रेस, सॉरी आपके टेक्स्ट को, ठीक है, इंग्लिश कंप्यूटर को समझ में नहीं आती है, उसको नंबर समझ में आती है, वो भी सिर्फ 0 1। तो ये तो श्योर है कि इस तरह का कुछ होगा नहीं, अंत में उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट होना है। तो देर इज़ अ आईपी एड्रेस, सो देर इज़ अ डीएनएस सर्वर जिसने इसकी और इसकी आईपी को मैप करा के रखा हुआ है अपने पास। वो कहीं भी हो सकता है, दिल्ली, मुंबई, एशिया में भी हो सकता है, ठीक है। तो फिर वहाँ जाता है, फिर वो सर्वर के पास जाता है। तो ये ढेर सारा जो प्रोसेस है, काफ़ी लेटेंसी होती है इसमें, काफ़ी टाइम लगता है, तो ऐसा नहीं होता है हर बार। तो हर लेवल पे कैशिंग है आपके। जब आप कोई रिक्वेस्ट, नेटवर्क रिक्वेस्ट भेज रहे हो, तो सबसे पहले ब्राउज़र लेवल पे कैशिंग होगी कि दोबारा हुआ तो यहीं से उठा के दे देगा। पहली बार में 702 मिली सेकेंड लगे थे, अब सिर्फ 3 मिली सेकेंड लगे हैं। तो आप सोच लो कि कितने परसेंट की कैशिंग है, लाइक व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ऑप्टिमाइजेशन। सबसे पहले ब्राउज़र, फिर आपकी होती है सिस्टम कैशिंग, फिर होती है आपके राउटर की कैशिंग। अगर घर में वाईफाई लगा हुआ, राउटर लगा हुआ, तो वहाँ पे भी कैशिंग होती है। देन उसके बाद वाली कैशिंग होती है आईपी प्रोवाइडर्स के पास, फिर होती है डीएनएस के पास। और किसी के पास नहीं है पेज, बिल्कुल ही नया है, तो फिर वो सीधा सर्वर पे जाता है। तो यही कैशिंग लिखी हुई है यहाँ पे, जिसको मैं अभी खाली करने वाला हूँ। मैं इस पर राइट क्लिक करूँगा और मैं कहूँगा एम्प्टी कैश एंड हार्ड रीलोड। इसने लोड कर दिया क्या? हाँ शायद लोड कर दिया, ठीक है। तो अब मैं इसको यहाँ से एम्प्टी कर देता हूँ। दिस इज़ माई कंसोल, ठीक है। एक बार फिर से के देखते हैं, ठीक है। स्लो नेटवर्क पे इसको कॉल करेंगे, ठीक है। सो आई, क्या हो गया इसको, अच्छा ठीक है। यू गाइस सी दिस, क्योंकि मैंने कैश रीसेट कर दिया है, तो अब इसको लेट एक्सएचआर वेरिएबल ही नहीं मिला। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ है, बट ये सिर्फ लिखा हुआ है, किसी काम का नहीं है। अब मुझे फिर से अभी, क्योंकि मैंने अभी कैश हटाया है, ठीक है, ये सारे कैश थे, इसलिए दिख रहे हैं यहाँ पे। अब इनका कोई वो नहीं है, रेफरेंस मिट चुका है इसका, ठीक है। सो न्यू एक्सएमएल एचटीटीपी रिक्वेस्ट, अब फिर से इसको करते हैं, ठीक है। अब ये 12 प्रिंट हो गया। सी डिवाइस सॉ, कंसोल पहले प्रिंट हुआ, ये बाद में चला। भाई देखा ना सबने? नहीं सर. चलिए एक बार और बताइए सर. ओके ठीक है। सो इसको थोड़ा सा, इसको रियल टाइम रखते हैं। इसको हाउ टू डू इट, मुझे कंसोल पे भी जाना पड़ेगा और यहाँ पे भी जाना पड़ेगा, ठीक है। ओके, मेरे स्विच करने से पहले वो नेटवर्क रिक्वेस्ट चल जा रही है, ठीक है। द पॉइंट इज दिस, ठीक है। ओके, फिर से देखते हैं, एंड जस्ट टेल गाइस आई विल डू अ राइट क्लिक एम्प्टी कैश एंड हार्ड अलर्ट, ठीक है। आप ये बताओ कि ठीक है, वहाँ तो टाइम दिखाएगा ही यहाँ पर कि नेटवर्क रिक्वेस्ट में कितना टाइम लग रहा है, ठीक है। अब ये बताना कि कंसोल प्रिंट होने में कितना सेकंड लगा।
कंसोल प्रिंटेड, कितना टाइम लगा इसमें कंसोल प्रिंट होने में? इमीडिएटली इमीडिएटली, ठीक है। नेटवर्क रिक्वेस्ट पे चलते हैं, कितना टाइम लगा इसको लोड होने में? 2.05 seconds. तो पहले क्या चला है, कंसोल चली कि रिक्वेस्ट चला? Console. तो फिर ये सिंक्रोनस है कि ये सिंक है? ये सिंक्रोनस है, राइट? Synchronous है सर. ये सिंक है ना भाई? हाँ asynchronous है सर. एसिंक्रोनस चीज़ों को जावास्क्रिप्ट जाने देता है, कहता है भाई तुम जाओ, बाद में चलना, ठीक है, जब तुम्हारा मन करेगा, जब कंप्लीट हो जाएगा नेट रिक्वेस्ट तब चलना, अभी मैं सारे सिंक्रोनस चीज़ों को रन कराऊंगा। तो सेट टाइम आउट, सेट इंटरवल और ये नेटवर्क रिक्वेस्ट, ये तीनों ही जो हैं, ये तीनों ही एसिंक्रोनस हैं। तो इन पे भरोसा नहीं किया, मतलब भरोसा कर सकते हैं, फंक्शन पे भरोसा कर सकते हैं, कम कंप्लीट होगा इस पे भरोसा नहीं कर सकते। तो सेट टाइम आउट में अगर आपको याद हो तो मैंने कहा था कि वट एवर टाइम वी सेट वो मिनिमम टाइम होता है, मैक्स एक एग्जैक्ट टाइम नहीं होती, ठीक है। द सेम इज ट्रू फॉर दिस नेटवर्क रिक्वेस्ट ऑल्सो। ऑल राइट, ठीक है। द पॉइंट इज कि वी आर एबल टू सेंड द रिक्वेस्ट, बट द पॉइंट हियर इज कि we only want to send the request. What about the resource we want to use? ठीक है, whatever data is coming we need to use it also, right? So how to use the data, this is the second question. Set interval, set timeout, event listener are different function, and these function contain one function. What we call those functions? ये फंक्शन सेट टाइमआउट के अंदर फंक्शन होता है, उस फंक्शन को क्या बोलते हैं? विच फंक्शंस रन आफ्टर सम मिली सेकेंड्स या फिर टाइम के बाद? खैर अभी तो बात करी हमने सर कॉल बैक. यस, कॉल बैक फंक्शन। तो इसकी रिसोर्स हम कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे? कॉल बैक फंक्शन की मदद से। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? हाँ सर. अब इसमें कॉल बैक लिखते कैसे हैं XHR में? तो उसके लिए भी हमारे पास ढेर सारी चीज़ें हैं। आपको याद है ऑन क्लिक था, ऑन की प्रेस था, तो उसी तरह से ऑन लोड एक फंक्शन है। ऑन लोड एक फंक्शन है जो कहता है कि आप इसमें कॉल बैक लिख दो, और कॉल बैक नॉर्मल फंक्शन होते हैं, ठीक है, ऐसे कोई फैंसी फंक्शंस नहीं होते हैं, वो नॉर्मल फंक्शन होते हैं जो हमारे मतलब कि उस पॉइंट पे चलते हैं, जो इवेंट पे चलते हैं। तो अगर टाइम आउट में टाइम खत्म हो गया तब चलेंगे, और ऑनलोड मतलब कि जब रिक्वेस्ट खत्म हो गया तब चलेंगे। तो रिक्वेस्ट कंप्लीटेड, रिक्वेस्ट कंप्लीटेड, ठीक है। ये काम मैं पहले भी कर सकता था, बट मैं अभी इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं आपको एक बार और फिर से कंफर्म करा सकूँ, आपको पूर्ण विश्वास हो जाए कि दिस कंसोल लॉग विल बी running just after this request is completed, not before that, ठीक है। So console running, ठीक है। So if the statement is true, this should be running after the call is done, ठीक है। So console running and request completed. Even though if you just go over here, it took 4 milliseconds. See, then also even 4 milliseconds, this console is running before that. All right. Okay. Coming to the point. What about this? Like, is there a source I'm getting? No, this is just a simple console log. So how to get the response? अभी देख लेते हैं. How do we get the response? Before that, let's find a good API. तो ये तो थी इनकी होम API. इसके अलावा हमारे पास पोस्ट हैं, कमेंट्स हैं, एल्बम्स, फोटोज, टू डूज, यूजर्स, ठीक है। सो हम स्लैश टू डूज का इस्तेमाल करेंगे, विल से स्लैश टू डूज, ठीक है। सो स्लैश टू डूज, ठीक है, स्लैश टू डूज। हाउ टू प्रिंट द रिक्वेस्ट? सो जस्ट आई विल पुट अ कॉमा, XHR offers something we call as dot response, ठीक है, रिस्पॉन्स, ठीक है। सो XHR offers as a response आ गया। Alright, I need to type it again, ठीक है। So this is this and comma XHR, not CHR, XHR dot response, XHR offers response, ठीक है। ठीक है, so this XHR dot response is the real response we are printing. So this is coming from the server itself, ठीक है। तो आप देखोगे तो we have got the data, ठीक है। So this is the response we are receiving from the server. How do we do it? XHR dot response, and it's the same thing
if we go over here, so we can see that the response is an array of objects, and these have the similar data, like data modeling is the same, user id, title, completed, and all those things are there. Now this is how we get the resource. Okay, not only this, we can get images also, we can get images source, we can get video source. Okay, and that can be used to use in our page. Okay, so how do we do it? So we can take help of DOM. We can get the element of our image, and we can say image dot set attribute, and we can set the resource source src को हम set कर सकते हैं whatever भी. And what this list we are getting, we can use a for loop and हम list create कर सकते हैं DOM की help से. So these are the some things we can use. Is it clear, guys? Are we clear till here? सर वन क्वेश्चन Mm-hmm. सर हमने अभी बैकएंड में जब नोड.जेएस पढ़ रहे थे तो उसमें सर एक्सप्रेस का उन्होंने यूज किया था सेटअप सर्वर करने के लिए, सर्वर को सेटअप करने के लिए. ठीक है. और रिक्वेस्ट, यस सर, Yeah, go on. और उसके बाद सर रिस्पांस और ये रिक्वेस्ट भी उन्होंने एक्सप्रेस जेएस के हेल्प से ही किया था, तो फिर इसका यूज क्यों नहीं किया सर? Okay. नोड पे जो एपीआईज हम लिखते हैं ना, तो Node.js इज मेड फॉर सर्वर, वो, और जो हमारा ब्राउज़र है दैट इज़ मेड फॉर क्लाइंट. मैं जो भी काम यहाँ कर रहा हूँ, देयर इज नथिंग आई एम डूइंग फॉर रिस्पॉन्स. ठीक है. हाँ, अभी आप ये कह सकते हो सर एक्सियोस क्यों यूज़ हुआ था, XML HTTP रिक्वेस्ट क्यों नहीं हुआ? तो अभी थोड़ी देर बाद हम इसको नहीं यूज़ करेंगे, एक्सियोस तो नहीं यूज़ करेंगे, बट फेच यूज़ करेंगे. ठीक है, जो कि थोड़ा एक्सियोस जैसा ही है. ये थोड़ा पुराना है बट कोर्स में था, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि इसको कैसे यूज़ करते हैं. ठीक है. और बैकएंड में हमारे पास रिक्वेस्ट भी होता है और रिस्पॉन्स भी होता है. नहीं, रिक्वेस्ट नहीं होती है, रिक्वेस्ट भेजता है क्लाइंट ही. ठीक है, रिक्वेस्ट होती है क्लाइंट के पास और रिस्पॉन्स होती है सर्वर के पास. ठीक है. तो आपको यहाँ पे दो सेक्शंस दिखेंगे, रिस्पॉन्स हेडर और रिक्वेस्ट हेडर. ठीक है, तो ये हमारे ब्राउज़र ने भेजी थी और ये सर्वर ने रिटर्न करी है. सो दीज आर टू सेपरेट मशीन्स, लाइक. ठीक है, ये दोनों सेपरेट मशीन्स हैं जो कि आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं. ऑल राइट. ओके, द ऑब्जर्वेशन हियर इज कि एवरी एसिंक फंक्शन हैज़ अ, सारे एसिंक्रोनस फंक्शंस के पास क्या होता है, कॉल बैक होता है. राइट. सेट इंटरवल के पास भी था, XHR के पास भी है, सेट टाइम आउट के पास भी था. हाँ सर. राइट. तो इसी के बेसिस पे, कॉलबैक के बेसिस पे ही कॉलबैक क्यू है, और कॉलबैक क्यू के बेसिस पे ही इवेंट लूप है. ठीक है, जावास्क्रिप्ट की इवेंट लूप किस पे रन करती है, इवेंट क्यू पे रन करती है. इवेंट क्यू मतलब कि कॉलबैक क्यू, एक ही बात है, दोनों का नाम मतलब नाम से क्या ही करना, एक ही बात है. तो ये तरीका था. ठीक है, मैं क्यों फोकस कर रहा हूँ कि बिकॉज दिस इज़ अ ओल्डर वे. ठीक है, ये पुराना तरीका था कॉलबैक्स का इस्तेमाल करना एसिंग के लिए, अब ये नहीं होता है. एक टॉपिक पढ़ेंगे थोड़े नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट क्लास में, प्रॉमिस के बारे में पढ़ेंगे. तो हम पढ़ेंगे कि अब इन चीज़ों का इस्तेमाल हम नहीं करते हैं. ठीक है. कमिंग बैक टू द नेक्स्ट पॉइंट, ये तो हो गई XML किसी को रिक्वेस्ट कैसे करनी है. ठीक है. सेकेंड पार्ट, HTTP. तो HTTP इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. ठीक है, प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं. ठीक है. सो दीज आर द सम थिंग्स, फाइव लाइन्स की थी हमारी क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर. सो सबसे पहले तो प्रोटोकॉल में वही काउंट होती हैं. ठीक है. देयर इज समथिंग कॉल्ड एज थ्री वे हैंड शेक. ठीक है, थ्री वे हैंड शेक प्रोटोकॉल. ठीक है. सो एक बार फोटो खोलते हैं या फिर क्लाइंट सर्वर को खोलते हैं. ठीक है. ठीक है. सो थ्री वे हैंड शेक क्या है? सो इसने कोई इनिशियलाइजेशन की रिक्वेस्ट भेजता है ये. ठीक है. सो इनिशियलाइजेशन की रिक्वेस्ट भेजता है. ठीक है. फिर ये रिक्वेस्ट का एक्नॉलेजमेंट भेजता है, और फिर उस एक्नॉलेजमेंट का एक्नॉलेजमेंट भेजता है. ठीक है.
सो दिस इज व्हाट थ्री वे हैंड शेकिंग इज। आप इसको डिटेल में देखना, ठीक है। इट मे और मे नॉट बी आस्क्ड इन इंटरव्यूज, बट ठीक है, चांसेस हैं, 50-50 चांसेस, ठीक है। तो व्हाट इज थ्री वे हैंड शेक? ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ लिंक्स, ठीक है, आप किसी को भी देख सकते हो। मोजिला आल्सो हैज़ इट्स ओन लिंक, ठीक है। टीसीपी, ओके, ठीक है, बाद में आप इसको देखना। डीएनएस लुकअप हम देखेंगे, ठीक है, बाद में देखेंगे व्हाट इज डीएनएस लुकअप एंड, अभी तो बताया वैसे, बट ठीक है। वो लुकअप मतलब कि वो टेबल होता है कि भाई देख के बताओ इसकी आईपी एड्रेस क्या है, बस इतना ही, वही है। उसमें भी 3-4 लेवल्स होता है, ठीक है। ओके, लेट मी शेयर दिस, आप एक बार देखना, ठीक है। मेथड्स, इफ़ यू सी देर इज़ वन मोर थिंग आई हैव यूज्ड हियर, आई हैव रिटन गेट, ठीक है। सो मैंने गेट का यूज़ करा था कि दिस इज द मेथड नेम, ठीक है। यूआरएल तो ठीक है, दिस इज मेथड नेम। तो मेथड नेम हमें भेजना पड़ता है कि रिक्वेस्ट की टाइप क्या है, ठीक है। रिक्वेस्ट की टाइप ढेर सारी हो सकती है, ओके। वन मोर थिंग गाइस, ठीक है, ओके, इसको देखते पहले, जब भी आप कोई फॉर्म सबमिशन करते हो तो बाय डिफॉल्ट आप क्या कर रहे होते हो? पोस्ट कर रहे होते हो या गेट कर रहे होते हो? बाय डिफॉल्ट आप गेट अरे श्योर, गेट ना हो एक बार ट्राई करते हैं, पोस्ट ठीक है। एक बार वो भी ट्राई करते हैं, लेट्स सी। एक बार थोड़ा सा कोड भी लिख लेते हैं, कोड तो लिखा ही नहीं है, मतलब उसमें नहीं लिखा, यहाँ पे लिखा ही, ये कॉपी, यूआरएल की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट ठीक है, यू गाइस वांट यू कैन चेक इट आउट। सो यहाँ पर एक इनपुट लिख लेता हूँ, 2 लाइन लिखना है बस ये, एंड बटन बना देता हूँ, टाइप, सबमिट, इसी से हो जाएगा, इसी से नेटवर्क रिक्वेस्ट हो जाएगी, तो सबमिट, और ये इनपुट, इसको देने की जरूरत नहीं है, तो हो जाएगा। लेट्स ओपन दिस फाइल अगेन। सो कुछ लिखते हैं और नेटवर्क टैब पे नज़र डालते हैं, ठीक है। सो विल चेक दिस आउट, लेट मी क्लियर दिस, ठीक है। कुछ भी लिख दिया मैंने और सबमिट दबाता है, ठीक है। जैसे मैंने सबमिट करी है तो दिस इज नेटवर्क रिक्वेस्ट गोइंग, अगर आप देखो तो नेटवर्क रिक्वेस्ट चल रही है। टू डूज, अच्छा वो उसमें लिखा हुआ ना टू डूज, तो ये कह रहा है कि सो बाय डिफ़ॉल्ट गेट ही होती है, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो गेट ही होती है, ठीक है। और प्रीव्यू में आप जाओगे तो यहाँ पे ये है, और रिस्पॉन्स में आपको डॉक्यूमेंट वापस, मतलब कि वो रिफ्रेश हो गया, कुछ किया नहीं, ठीक है। कैसे जाएगा देखते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट होती है, हम इसके बाय डिफ़ॉल्ट मेथड को कैसे चेंज कर सकते हैं फॉर्म के? दिस इज एक्शन एट्रीब्यूट यूज कर रहे हैं एक्शन एट्रीब्यूट में क्या सप्लाई करते हैं? सर्वर की यूआरएल सप्लाई गेट करता है, राइट, पोस्ट ठीक है। तो सही है, सही है। सो एक्शन इज आल्सो नीडेड एंड पोस्ट, लाइक मेथड इज आल्सो नीडेड। सो मेथड होती है पोस्ट रिक्वेस्ट, और एक्शन होती है हमारी जिस भी यूआरएल को डेटा भेजना, ठीक है। तो अभी तो हमारे पास ऐसा कोई सर्वर नहीं है। एक्शन में राउट यूज करते हैं क्या क्या यूज़ करते हैं भाई? सर? रूट यूज करते हैं यस, आपने सही कहा, राउट ही यूज़ करते हैं इसमें, ठीक है, सही बात है। यहाँ पे राउट ही लिखते हैं, और वो राउट जो होता है वो रेडी रहता है रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करने के। सही, सही बात है, सही बात है, राउट ही लिखते हैं उसमें, ठीक है। देखेंगे व्हाट आर राउट्स गाइस, वो भी देखेंगे। तो ये पॉइंट है कि मेथड इज पोस्ट, ओके। सो बाय डिफ़ॉल्ट जितने भी रिक्वेस्ट जाते हैं ब्राउज़र से गेट जाते हैं, और सिर्फ यही नहीं, हाउ कैन आई सेंड अ गेट रिक्वेस्ट विदाउट टाइपिंग एनी कोड? मैं बिना किसी कोड लिखे भी रिक्वेस्ट कर सकता हूँ और डेटा मंगा सकता हूँ इस एपीआई से। मैं इस टर्मिनल को क्लोज करके भी कर सकता हूँ। हाउ कैन आई डू इट? बहुत सिंपल है यार, एड्रेस बार में डाल दो, हिट कर दो। इतना क्या सोच रहे? अभी तक यही कर रहे थे ना, एड्रेस बार में एड्रेस डालते थे, डेटा आ जाती थी। तो एड्रेस बार कौन सी रिक्वेस्ट करता है? गेट रिक्वेस्ट करता है, राइट। गेट रिक्वेस्ट कर रहा है ना, लाइक, यस सर, ठीक है। गेट रिक्वेस्ट ही कर रहा हाँ सर हाँ यस, चेक इट आउट, आप एक बार फिर से देखो। तो ब्राउजर एड्रेस बार मेक्स दी गेट रिक्वेस्ट, ठीक है, ठीक है। यार ये थ्रॉटलिंग ऑफ करता हूँ, सो स्लो 3G से नो थ्रॉटलिंग पे आता है, ठीक है, 4G पे आता है, एंड यू कैन सी, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इट इज।
तो ब्राउज़र मेक्स द गेट रिक्वेस्ट, फॉर्म्स मेक द गेट रिक्वेस्ट बाय डिफ़ॉल्ट। हम उसको पोस्ट रिक्वेस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर्म की हेल्प से। देयर इज़ नो वे ब्राउज़र कैन सेंड अ पोस्ट रिक्वेस्ट, ठीक है, मतलब ये एड्रेस बार से आप नहीं पिक कर सकते पोस्ट रिक्वेस्ट, आपको XHR से ही पोस्ट रिक्वेस्ट करना पड़ेगा। गेट का मतलब फेचिंग डेटा फ्रॉम द सर्वर, नाम से ही क्लियर है गेट। तो गेट मीन्स फेच डेटा फ्रॉम द सर्वर, पोस्ट मीन्स सेंड डेटा टू द सर्वर, ठीक है। सो फॉर्म का काम क्या था, टू सेंड डेटा टू द सर्वर, ठीक है। आपको डेटा चाहिए आपको, या फिर आपको डेटा सेव कराना है, तो दैट इज़ वाई वी यूज़ फॉर्म, ठीक है। लेट्स से कि देर आर फोर पीपल एंड सबने रजिस्टर कराई है, ठीक है। तो लेट्स से दे आर साइनिंग अप फॉर अ कॉलेज, ठीक है। सो 4 लोगों ने कॉलेज के लिए साइन अप किया, दे ऑल फिल्ड डिफरेंट फॉर्म्स, ठीक है। सो दैट इज़ वेयर डेटा बेसिस कम इन टू पिक्चर, वहीं पे डेटा बेस पिक्चर में आता है। नॉर्मल आप अपने फाइल स्टोरेज में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, हार्ड डिस्क पे भी फाइल स्टोर कराते ही हैं, ठीक है, ऐसी कोई पॉइंट नहीं है, बट ठीक है, डेटा को एक्सेस करनी होती है, मैनेज करनी होती है, ठीक है। तो डेटाबेस क्या करते हैं, उनको ट्रीज़ के फॉर्म में डेटा स्टोर कराते हैं, ठीक है। B+ ट्रीज़ होती हैं, तो इंडेक्सिंग आसान होती है और डेटा खोजना आसान होता है। तो बाइनरी सर्च ट्री हमने सबने पढ़ रखा है, तो हमें पता है कि, और उसी तरह का कुछ डेटाबेस में यूज़ होता है, ठीक है, ताकि सर्चिंग का इस्तेमाल किया जा सके। तो ये है। तो पोस्ट रिक्वेस्ट डेटाबेस में डेटा को सेव करती है। क्यों बता रहे हैं डेटाबेस के बारे में, क्योंकि आगे की 3 मेथड जो हैं उसी से रिलेटेड हैं। पुट सेज अपडेट एन एग्जिस्टिंग डेटा एंटिटी। अब ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, ये एग्जिस्ट कर रहा है डेटाबेस में, तो वो उसको अपडेट करने की कॉल होती है जो पुट रिक्वेस्ट भेजता है। फिर पैच है, तो पैच भी होती है डेटा को अपडेट कराने के लिए। लास्ट में होती है डिलीट, डिलीट होती है डेटा को डिलीट करने के लिए डेटाबेस। सो दीज आर दी 5 डिफरेंट टाइप ऑफ मैथड। तो अब किसी ने कहा कि सर पुट और पैच सर जब एक ही काम करा रहे हैं, तो फिर डिफरेंस क्या है, कौन बताएगा डिफरेंस, क्या है डिफरेंस पुट और पैच में? ठीक है, पैच सिर्फ एक पार्ट ऑफ द डेटा अपडेट कर रहा है, और कुछ शायद सारा का सारा एग्जिस्टिंग डेटा। तो वो तो पैच भी कर देगा, ठीक है। ओके, पॉइंट, अच्छा ठीक है, नाइस राइट। लाइक पॉइंट ये होती है कि अगर डेटा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है ना, तो पुट उसको क्रिएट कर देता है, ठीक है। बट पैच क्रिएट नहीं करता है, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको कोई मतलब नहीं है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। सो अगर अगर स्टूडेंट है, अगर एड्रेस बदलवानी है, तो अगर स्टूडेंट है, अगर पुट रिक्वेस्ट करा, तो पूरी स्टूडेंट अगर नहीं मिली उसको स्टूडेंट की आईडी, तो फिर वो पूरी स्टूडेंट क्रिएट कर देगा। नहीं तो वो पैच भेजता है कि अगर स्टूडेंट है तब तो कर दो, नहीं तो फिर छोड़ दो। तो कुछ इस तरह का सीन है। आई हैव एडेड अ लिंक रेस्ट API, काफ़ी लाइक पॉइंट ऑफ डिस्कशन है इसके अराउंड, ठीक है। व्हाट आर रेस्ट APIs? सभी को रेस्ट APIs चाहिए, बट रेस्ट API व्हाट डू यू मीन बाय रेस्ट API, क्या पॉइंट है रेस्ट APIs का? तो चेक इट आउट, आई हैव अटैच्ड अ लिंक ओवर हियर, ठीक है। इसको देखते हैं। अभी मैं डिस्कस नहीं करूँगा बिकॉज थोड़ा सा बैकएंड से ही लाइक लिंक करना पड़ेगा, ठीक है। सो व्हेन वी स्टार्ट बैकएंड, सो वी स्टडी अबाउट रेस्ट API, ठीक है। सो दिस टेक्स अस टू आर नेक्स्ट टॉपिक विच वी कॉल्ड एज जेसन। अब जेसन कौन बताएगा? वी ऑलरेडी हैव डिस्कस दिस इन वेरी डिटेल। व्हाट इज जेसन? तो जेसन में हमारे पैकेजेस होते हैं। भाई वो पैकेज, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, जेसन में पैकेजेस होते हैं, ठीक है। पूरी npm लाइब्रेरी उसी पे चल रही है, बिल्कुल सही। जेसन क्या है, लाइक एग्जैक्टली जेसन क्या है? जब आप फाइल खोलते हो पैकेज डॉट जेसन आपने खोला, तो व्हाट डू यू सी? आप नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स देखते हो, की वैल्यू, राइट? हिमांशु,
यस सर, की वैल्यू फिर टाइप का ऑब्जेक्ट होता है उसमें यस यस और आशीष, कुछ कुछ इंस्ट्रक्शन भी होते हैं। यस। आपको उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन होती हैं जो फॉलो करनी होंगी, जैसे कॉमा आपको लगाना पड़ेगा, ठीक है। लास्ट वाले की वैल्यू के बाद आप कॉमा नहीं लगा सकते, सो देयर आर सम रूल्स फॉलोड बाय जीसन। एम आई राइट गाइस? यस सर। ठीक है, देखते हैं इसको, ठीक है। व्हाट इज जीसन, बट बिफोर दैट लेट मी मार्क अटेंडेंस, फिर डिस्कस करते हैं आगे, बिकॉज आई गेस सम ऑफ द गाइस हैव ऑलरेडी लेफ्ट, तो अटेंडेंस मिस ना हो जाए बस। क्या सभी ने बैकएंड चालू कर दिए क्या? यस सर। यस सर, नहीं सर, मैंने तो नहीं किया, और मेरा नहीं हुआ सर अभी। ठीक है, ठीक है। सो लाइक पहुंचने वाले हैं, एक दो क्लास होंगे। आशीष इज हियर, दिलीप इज ऑल्सो हियर राइट, हिमांशु इज हियर, नाबिल इज हियर, निखिल इज हियर, प्रतीक वॉज हियर, ठीक है। रणवीर इज हियर राइट, संदीप इज हियर, शिवम, विकास इज हियर। डिड आई मिस एनीवन? All right, so 1 2 3 4 5 6 7 8 9. All right, let me submit it, ठीक है। So JSON is JavaScript object notation and basically नॉर्मल जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट ही है। सो XML से डेटा सेंड कर रहे थे, अगर आपको ध्यान हो तो थोड़ी देर पहले कहा कि XML से डेटा सेंड करें, बट जो डेटा हमें इस API कॉल करके मिली है ये XML है क्या? ये कौन सा डेटा है? ये XML है सर। XML? आर यू श्योर ये XML है? गैस ये जेसन मल्टीपल, है सर ये। यस दिस इज JSON, ठीक है। दिस इज नॉट XML, दिस इज JSON, ठीक है। आप देखो ना, नॉर्मल जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स ही तो लिखे हुए हैं, हाँ, बट ये है कि थोड़े स्ट्रक्चर्ड हैं, बिकॉज वो स्ट्रक्चर होनी ज़रूरी है, अदरवाइज ये रन नहीं करेगा। मैंने कहा कि जो लास्ट की वैल्यू होती है उसके बाद कॉमा नहीं होता। आप देखो किसी लास्ट वैल्यू के बाद कॉमा नहीं है, कैन चेक इट आउट। एंड इवन जो हमारा लास्ट ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद हम कॉमा नहीं छोड़ सकते। नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स में कर सकते हैं, बट इसमें रूल्स होते हैं, ठीक है। एंड और भी रूल्स होते हैं, ठीक है। तो जेसन इज मिनिमल वे टू शेयर डेटा। मिनिमल मतलब कि सबसे कम कोड में सबसे ज़्यादा डेटा भेजा है। अगर मुझे इसी को XML में भेजना पड़ता तो मुझे ढेर सारी चीज़ें लिखनी पड़ती। कैसे? यूज़र आईडी ओपनिंग, यूज़र आईडी क्लोजिंग, आईडी ओपनिंग, आईडी क्लोजिंग, टाइटल ओपनिंग, टाइटल क्लोजिंग। आर यू गाइस गेटिंग द पॉइंट? यस सर। ठीक है, तो इसीलिए XML को ड्रॉप करके जेसन को चुना गया, एंड जेसन इज नाउ वाइडली यूज्ड। सो देयर इज अ गुड न्यूज़ फॉर जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स कि एनी लाइक इफ यू एंटर एनी फील्ड, चूज एनी फ्रेमवर्क, आप कोई भी फ्रेमवर्क चूज करो, जेसन विल ऑलवेज बी देयर। जावास्क्रिप्ट का वहाँ पे इनपुट तो होगा ही, और फ्रंट एंड तो जावास्क्रिप्ट ही है, एंड बैक एंड इज ऑल्सो समवॉट, कहीं ना कहीं पे आपको जेसन मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो एवरी लैंग्वेज सपोर्ट जेसन, जावास्क्रिप्ट तो सपोर्ट करता ही है सारे लैंग्वेज। वी स्टडीड अबाउट टू मेथड्स, अगर आपको याद हो ऑब्जेक्ट की क्लोनिंग करी थी हमने, जेसन के दो मेथड्स थे, क्या थे वो? अरे डू गाइस रिमेंबर जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई? हाँ, जेसन और स्ट्रिंगिफाई, यस सर। और उसको कन्वर्ट बैक करने के लिए एक और फंक्शन था, स्ट्रिंग को, जेसन डॉट पार्स, राइट। तो यस सर। दीज आर द टू थिंग्स। सर्वर पे डेटा हमेशा स्ट्रिंग में जाती है, ठीक है, बिकॉज स्ट्रिंग आर हार्मलेस, ठीक है। स्ट्रिंग हार्मलेस होती है। क्या मैं फंक्शन फंक्शन शेयर कर सकता हूँ क्या क्लाइंट सर्वर के बीच? क्या सर? क्या मैं किसी सिस्टम पे फंक्शन भेज सकता हूँ इफ आई वांट? हाँ सर, यस सर। ऑलराइट, हाउ मेनी गाइस से कि फंक्शन नहीं भेज सकते? एनी अदर थॉट्स गाइस? एंड क्यों नहीं भेज सकते? तो द आंसर इज कि भेज तो नहीं सकते, फंक्शन नहीं शेयर कर सकते। द रीजन बिहाइंड इट इज
लेट्स से मैंने एक ऐसा वाइल लूप लिखा है जो कभी एंड नहीं होता, वाइल ट्रू लिख के मैंने किसी के सिस्टम पे भेज दिया, उस बंदे ने रिक्वेस्ट रिसीव करी, फिर उसके ब्राउज़र के साथ क्या होगा? ब्राउज़र हैंग रहेगी, राइट? आप अभी करा सकते हो अपने मतलब क्लास के बाद कराना, यू कैन चेक इट आउट कि आपका ब्राउज़र टैब जो है, स्पेशली द टैब, वो चलना बंद हो जाएगा। ठीक है, इट विल जस्ट बस इतना ही लिखना है, वाइल ट्रू लिखना है और 2 कर्ली ब्रेसेस डालने हैं बस। तो फंक्शंस शेयर नहीं होते हैं, ठीक है, स्ट्रिंग्स आर ओनली शेयर्ड। इसका मतलब नंबर भी शेयर नहीं होते, यस नंबर आर ऑल्सो नॉट शेयर्ड, नाइदर ऑब्जेक्ट्स आर शेयर्ड नॉर एरेज आर शेयर्ड। फिर आप कहोगे सर ये तो जेसन की डेटा आई थी, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में आई थी और ब्राउज़र ने उसको क्या किया, जेसन डॉट पार्स, इसीलिए हमें वो एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स दिख रही है। सही बात है निखिल। ठीक है, सो यही थी लाइक कुछ डिस्कशंस, आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। अगले क्लास में विल चेक इट आउट, मतलब नेक्स्ट वीक में, कि और डिस्कस करेंगे फेच एपीआई के बारे में, ठीक है? ऑल राइट गाइस, थैंक यू सो मच, बाय यस बाय सर। बाय गाइस। सर ये कौन सा टॉपिक हम कर रहे थे सर अभी? ओके, सो अभी XHR कर रहे थे एंड इवेंट लूप कर रहे थे से पहले। नाबिल आर यू देयर? हेलो। हाँ सर। XHR कर रहे थे इससे पहले। तो XHR मतलब ये क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर देख रहे थे। मतलब ये सब कुछ अभी फ्रंट एंड वाले मॉडल का ही पार्ट है सर? यस यस, ये फ्रंट एंड का ही है। मतलब जावास्क्रिप्ट वाले? हाँ यस यस, जावास्क्रिप्ट। हाँ, क्योंकि मतलब वो लास्ट